नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज करवा चौथ का व्रत है और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है आर्टिकल आया है, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। हम अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करें, किस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इनके ऊपर यहाँ पर अच्छे से बातें की गई हैं। तो अच्छे से यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है व्रत की, तो यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से बात बोली गई है। तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी व्रत रखते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने परमात्मा को खुश करना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी बॉडी की सफाई करनी है। तो सबसे पहला मोटिव तो व्रत रखने का ये होता है। दूसरा, इसका रीजन क्यों है, हम व्रत क्यों रखें। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो आपका लीवर है, स्टमक है और जो पैनक्रियास है, उसको ना आपने ओवरलोड किया है। उससे मतलब ओवरवर्क करवा रहे हो, आप ज़्यादा काम ले रहे हो, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करवा रहे हो। तो ज़्यादा काम करवाते हैं इनसे, तभी फिर बाद में बीमारियां लगती हैं। ओके, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, जब स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई, जब पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये हमेशा जो है ना ओवर ईट की वजह से होता है। जब दिन से लेके शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब ओवरवर्क होता है तो बॉडी में पेन शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर कोई लेबर कोट हो ना हमारी बॉडी के लिए, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो सभी के सभी जाके हमारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे कि हमारे साथ ना अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर हम रेस्ट देते ही नहीं है किसी को। तो सुबह से लेके जो शाम तक, जो रात तक जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाते रहो। ओके, खाना भी खा लिया और बाद में फिर खाते रहो, पीते रहो। तो इससे ओवरवर्क जो हो जाता है पूरे सिस्टम का, वो उनको रेस्ट चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है हमें फास्ट जो है रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस फास्ट के बारे में यहाँ पर बड़ी सिंपल और अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और आगे बात बोल रहे हैं कि हमने फास्टिंग को क्यों प्रेयर के साथ कंबाइन किया है। जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन्स हैं और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्यों फास्टिंग को यहाँ पर कंबाइन करते हैं रिलीजन के साथ, प्रेयर के साथ। तो इसका मेन मोटिव यही है कि जब आप फास्टिंग करते हो तब आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाइड हो चुकी होती है, और जो भी आप प्रेयर करते हो ना वो ऑथेंटिक हो जाती है और डीप चली जाती है। जो भी आप कहते हो प्रेयर में, जो भी आप बातें बोलते हो, जैसे भी आप परमात्मा को याद करते हो, वो जो सिग्नल है वो अच्छे से यहाँ पर पहुंचते हैं। मतलब आपका ध्यान जो है अच्छे से लगता है जब भी आप मेडिटेशन करते हो, जहाँ प्रेयर करते हो। तो यहाँ पर आपकी मेडिटेशन सबसे बढ़िया होगी जब आपका जो पेट है खाली है। ओके, खाली पेट जब आप बैठे हो, थोड़ा सा पानी पी लिया। ओके, बाद में अगर बैठे हो, जितना देर भी आप बैठते हो, तो आपको किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिस मकसद के लिए आप बैठे हो तो उस मकसद में आप आगे बढ़ते जाओगे मेडिटेशन में। लेकिन अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपने कभी फुल स्टमक, मतलब पेट भर के खाना खा लिया पहले, बाद में सोचा कि हम मेडिटेशन अब करेंगे, तो तब क्या होगा, धीरे धीरे आप सोने चले जाओगे। आप कोशिश करोगे मेडिटेशन करने की, लेकिन जो बॉडी है ना वो आपको स्लीपिंग मोड में ले जाएगी। ओके, तो आप सोने लगोगे, तो वो जो मकसद के लिए आप काम कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कि जब हम प्रेयर्स को है ना यहाँ पर फास्टिंग से जोड़ते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हुई होती है, और हमारा माइंड जो है ना उसको रेस्ट मिलती है और अलर्ट रहता है जब हम इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, जब फास्टिंग रखते हैं, जब फास्ट रखते हैं। सो आगे बात कर रहे हैं कि जस्ट आप सोचो अपने क्लासरूम्स के बारे में। इमेजिन करो जब आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जब आप क्लासरूम में बैठते हो, तो कौन से पीरियड तक आप जो है अलर्ट फील करते हो, आपका माइंड जो है अलर्ट फील करता है। तो बेसिकली जब रिसेस होती है तो उससे पहले का जितना सेशन होता है, ओके, लंच के पहले का जितना सेशन होता है, तब तक हम जो है फ्रेश फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं, और जो भी वहाँ पर हमें सिखाया जाता है हम सीखते हैं। ओके, हमें नींद वगैरह नहीं आती है। लेकिन जब भी लंच का टाइम हो जाता है, ओके, जब हम खाना खा लेते हैं, राइट आफ्टर द लंच फिर सिचुएशन कैसी हो जाती है, फिर जो है हम थोड़ा हैवी फील करना शुरू हो जाते हैं, डल फील होना शुरू हो जाता है, और जो भी टीचर करवा रहा होता है उसके ऊपर जो फोकस नहीं लगता, और जो माइंड है ना वो सोने की ओर चला जाता है, स्लीपिंग मोड में जाना शुरू हो जाता है। तो उसका बेसिक फंडा क्या है कि खाना जब खा लिया ना हमने, जब पेट भर गया, तो उसका माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो भी अपनी बात कर रहे हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी यहाँ पर
जब बैठते थे खाना खाने के बाद उनको नींद आ जाती थी। ओके, क्योंकि वो भी बोल रहे कि मैं बहुत वहां पर अच्छा खाना लेकर आता था, साथ में दही भी होता था यहाँ पर, तो मैं जब भी ये चीज अपना लंच वगैरह कर लेता था तब मुझे नींद आ जाती थी। तो उस समय क्लासरूम जो एक बर्डन की तरह लगते थे, और किसी ने हमें नहीं बताया, किसी ने हमें नहीं सिखाया कि जो फूड है ना उसका कितना बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये चीज सीखने की है। ओके, तो इसको हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए, समझ रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फास्टिंग है ना वो इम्पैक्ट करती है हमारे अलर्टनेस के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर। तो इसीलिए हर एक रिलीजन में पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर फास्टिंग को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर बॉडी के ऊपर फोकस किया जाता है फास्टिंग के पर्पस के लिए, ना कि हम यहाँ पर परमात्मा को खुश करने के लिए इसको करते हैं। ओके, सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमारी बॉडी है। ओके, तो बॉडी अच्छे से वर्क करती है तो तभी हम मेडिटेशन में अच्छे से जो है मन लगा पाते हैं। तो ये था यहाँ पर पूरा आर्टिकल। तो यहाँ पर बेसिकली हर रोज जो है ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है लेकिन भूल जाते हैं। ओके, तो ये रिमाइंडर रहते हैं, जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं डेली, तो एक तरह का रिमाइंड करते हैं हमें, और हमें जो है ना अपने डायरेक्शन से भटकने नहीं देते। तो इसलिए ये ऐसे स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल्स डेली लाइफ में बहुत जरूरी हैं। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।